तो आवेश के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। हम बता दिए हैं कि इस चैप्टर में हम लोग रुके हुए चार्ज के बारे में अध्ययन करना है। ऐसा चार्ज जो रुका हुआ हो उसका वेग क्या, वेलोसिटी 0 है, कोई चार्ज है। सबसे पहले हम जानेंगे भाई आवेश होता क्या है। जैसे मान लीजिए गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र जो है किससे उत्पन्न होता है बताइए। हम लोग का जो वजन है, हम लोग का भार है, वो क्यों है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमको क्या कर रहा है, खींच रहा, अपने तरफ खींच रहा है। बात यह है कि पृथ्वी जो है अपने तरफ क्यों खींच रहा है, तो इसलिए खींच रहा है क्योंकि पृथ्वी में क्या है, वजन है। जिस भी वस्तु में जितना ज्यादा वजन होता है वह वस्तु उतना ही ज्यादा गुरुत्वीय क्षेत्र को क्रिएट करता है, किसी भी चीज को खींचने का अपने तरफ उतना ही क्षमता रखता है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात, समझ में आ रहा है ना। जैसे चांद है और पृथ्वी है, कौन बड़ा है? पृथ्वी बड़ा है, चांद उतना बड़ा नहीं ना है। तो इसीलिए जब आप जाइएगा चांद पे तो आपका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उसके पास उतना वजन नहीं है जितना वजन किसके पास है, पृथ्वी के पास। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रह है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान, तो उस समय क्या होगा कि अगर मान लो कि हम हैं 50 किलो का, तो सीधे दिखाएगा 200 किलो। क्यों 200 किलो दिखाएगा? क्योंकि जितना ही तेजी से कोई चीज अपने तरफ आकर्षित करता है उसका द्रव्यमान उतना ही क्या होता है। समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर कूद रहे हो 1 फीट, चांद पे जाओगे तो सीधे 6 फीट कूदोगे। समझ में आ रहा है ना, क्यों? हाँ सही बात है एकदम। देखना जो लोग जाते हैं चांद पे तो उन लोगों का शरीर उतना तुलना में हल्का हो जाता है। जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, जैसे सुनीता विलियम्स अभी आई है ना कुछ दिन पहले, हाँ वो 9 महीने से ज़्यादा वो समझ जाओ अंतरिक्ष में रही है ना। और वहाँ पे जो है वो उड़ रहे, मतलब जहाँ पे विमान गया था ना, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है तो आदमी हवा में ही उड़ने लगता है, ठीक है ना, उस तरह का। तो उसी तरह जिस तरह द्रव्यमान के वजह से क्या उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र, उसी तरह चार्ज के वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, विद्युतीय क्षेत्र का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विद्युतीय क्षेत्र का बात कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है ये समझ गए। चार्ज जो है जैसे द्रव्य, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग चीज है, ठीक है। हम गुरुत्वाकर्षण वाला जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बता रहे हैं। तो जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड किसके वजह से उत्पन्न होता है, भार के वजह से, ठीक है ना। जितना ज्यादा उसका भार रहेगा उतना ही ज्यादा खींचने का क्या रहेगा, ताकत रहेगा। जैसे 2 मार्कर है ना, 2 मार्कर ये भी आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन चिपक क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं चिपक रहे हैं क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, सेम नहीं है, कम है। पृथ्वी की तुलना में क्या है, तो बहुत नगण्य है, नहीं 0 है। पृथ्वी की तुलना में इसका कोई द्रव्यमान है नहीं। समझ में आ रहा है ना बात। तो उसी तरह जितना ज्यादा क्या रहेगा, किसी भी वस्तु का भार रहेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो पृथ्वी से क्या रहेगा, खींचा रहेगा, ठीक है। पृथ्वी का भार जितना है उसे और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो और इसके पास पावर आ जाएगा किसी चीज को क्या करने का, अपने तरफ आकर्षित करने का। ठीक वही काम चार्ज का है। जिस तरह द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान को आप चार्ज की जैसा देखो, ठीक है। चार्ज जितना ही ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा चार्ज की वजह से क्या क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। समझ में आ रहा है ना। तो चार्ज के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए, उसके बाद से हम आगे इसके डायग्राम को लिखवाते, किस तरह फिगर बनेगा उसको बताते। लिखिए किसी पर, लिखिए आवेश हो गया, चार्ज हो गया। लिखिए आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसके कारण आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। तथा इसके प्रभावों को
अनुभव कर सकता है। हाँ, तथा और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, ये एक क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, और दो तरीका का आवेश है, एक मान लीजिए जो है उसमें अनावेशित है, ठीक है ना, उसमें कोई आवेश नहीं है, और एक क्या है, आवेशित है। दो तरीका का, एक है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, और एक है उस पर चार्ज है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ना, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र क्या है, इसमें प्लस भी है, क्या है, माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र है। और कोई बिना चार्जे वाला जा रहा है तो किसके तरफ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र से होकर कोई आवेशित वस्तु अगर गुजर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इसके प्रभाव को महसूस करेगा, ये मुड़ने लगेगा इधर उधर। समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसा लगेगा कि विद्युत क्षेत्र के वजह से यह आवेशित चीज क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। विकसित नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, प्रभाव में है, उसके प्रभाव में है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो इसको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु, ऐसे सुनिए ना, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी। अब पृथ्वी से समझ लीजिए, तो पृथ्वी है तो इसके इतना एरिया, इसके वजह से इतना एरिया जो है पृथ्वी की वजह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अगर मान लीजिए सैटेलाइट यहाँ पे है तब तो ठीक है, लेकिन सैटेलाइट जहाँ यहाँ पे आएगा तहाँ धड़ाम से गिर जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है ना। जैसे सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर। क्यों नहीं पृथ्वी खींच ले रहा है, क्योंकि उसके प्रभाव में वो। लेकिन जैसे ही आएगा नीचे, ठीक है ना, जैसे ही गुरुत्वीय क्षेत्र में आएगा तो पृथ्वी इसको छोड़ेगा, ये तुरंत जो है खींच लेगा उसको। क्यों खींच लेगा? क्योंकि ये जो है इसके पास बहुत ही ज्यादा क्या है, द्रव्यमान है, और इसी वजह से ये गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर रहा है, क्रिएट। सेम टू सेम वही चीज है यहाँ पे, है ना। अगर मान लीजिए कि वस्तु है ये नहीं है, ठीक है, तो नहीं खींचेगा। उसी तरह है, आवेश है ये नहीं है तो नहीं खींचे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चलते जाएगा चलते जाएगा। लेकिन अगर कोई आवेशित वस्तु आएगा तो ये छोड़ेगा उसको, नहीं, ये जरूर घींचतान करेगा, इधर उधर करेगा, उसको डिफेक्ट करेगा, उसको प्रभावित करेगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये फिगर ये बता रहा है। ठीक है, अब डाल लीजिए आवेश, समझ में आ गया ना। अब डाल लीजिए आवेश का प्रकार। ठीक है, और सब लोग जानते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है। हाँ, ये फिगर बना लीजिए। तो याद रखिए, विद्युत क्षेत्र से अगर अनावेशित चीज अगर गुजर रहा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेशित चीज को गुजार दोगे तो फिर से डिफेक्ट करने लगेगा, इधर उधर विचलित होने लगेगा। सीधा सा बात है। अगर किसी कोई दिक्कत होगा तो भाई बोल देगा बीच में, है ना, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित संख्या में कौन सा पूर्वक नहीं है? पूर्वक कौन नहीं हो सकता है? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान लगेगा पढ़ने में। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसा चीज है जो आप लोग जानते हैं। क्या कर रही है रोशनी, क्या लिख रही हो? सही लिख रही हो, लिखो जल्दी से। लिखिए आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सब लोग जानते हैं। कौन कौन सा? धन आवेश और ऋण आवेश। बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। लिखिए आवेश के प्रकार, उसके नीचे लिखिएगा आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज नहीं, पहला क्या होता है, चाहे धनात्मक आवेश जो में, और ये क्या होता है, ये होता है धन आवेश को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज।
और ये क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो पर, एक होता है धन आवेश और एक क्या होता है, ऋण आवेश। अब लिखिए आप लोग, जो मेन टॉपिक है इसका, मतलब जहां से, ये तो मान लीजिए चार्ज के बारे में था। अब हमको चार्ज देखना है कि भाई चार्ज क्रिएट होता कैसे है। नहीं जी, चार्ज तो जान गए क्या होता है, जिस तरह द्रव्यमान होता है उसी तरह क्या होता है, चार्ज होता है। द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। द्रव्यमान हटा दीजिए, गुरुत्वाकर्षण क्या हो गया, खत्म। नहीं समझ में, बोला जाता है ना, क्यों नहीं हवा जो है आकर्षित हो जाता है पृथ्वी की तरफ। जो कहते हैं ना कि धुआं क्यों नहीं आकर्षित हो जाता है, भाई जब द्रव्यमान नहीं है तो फिर कैसे आकर्षित होगा। नहीं, मान लीजिए कि ये है, ये मार्कर है, ठीक है, और बुक है, खूब ऊंचाई से गिराया जाए, कौन सबसे पहले गिरेगा, बुक गिरेगा, सीधा सा बात है। क्यों, क्योंकि इसके पास ज्यादा क्या है, द्रव्यमान है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव में रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर डालेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा द्रव्यमान है और सबसे पहले खींच लेगा। ठीक वही द्रव्यमान मतलब क्या, चार्ज। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वह विद्युतीय क्षेत्र को क्या करेगा, प्रभाव में आएगा, उतना ही ज्यादा खिंचाएगा, उतना ही ज्यादा इधर उधर विचलित होगा। और जब मान लीजिए स्मोक का धुआं है, धुआं यहाँ पर ला करके छोड़ दीजिए, वो तो नीचे ही नहीं आएगा, उड़ जाएगा ऊपर ऊपर, वो खींच में नहीं करेगा। क्यों नहीं खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण। समझ में आ रहा है ना कहानी, बस वही है। जिस तरह द्रव्यमान समझ रहे हैं ना, उसी तरह किसको समझिए, चार्ज को समझिए, सीधा सवाल। ठीक है, द्रव्यमान की वजह से क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके वजह से, चार्ज की वजह से विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी। अब देखे हो क्रेन को, बड़े बड़े क्रेन क्या करता है, बहुत बड़ा बड़ा ड्रम ऐसे उठाता है ना, और उठा करके ऐसे करके दूसरे जगह लादता है, बंदरगाह पे देखना। ठीक है, तो उसमें इतना ज्यादा हम लोग समझते हैं भाई चुंबक है, चुंबक को जाकर सटा दे रहा है, उस चुंबक नहीं रहता है। ठीक है ना, चुंबकीय बल नहीं है। समझ में आ रहा है बात, वह जो है सब विद्युत का कमाल है, सब के सब चार्ज का कमाल है। समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कंघी है, उसको रगड़ लेते हैं फिर से तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है ना, तो उसको आगे पढ़ाएंगे। चार्ज के बारे में हो गया, चार्ज का प्रकार देख लिए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, लिखिए, आवेश की संकल्पना। वही चार्ज आखिर में उत्पन्न कैसे होता है, चार्ज को कैसे हम क्रिएट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज हम अब पढ़ेंगे, मेन टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज की संकल्पना। लिखिए, आवेश की संकल्पना, लिखा गया, इसको मिटा देना, ये हो गया है ना सब। देखिए, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, चाहे दी जाती है, जो मन करो लिख दो, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, अब कैसे इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, अब सुनिए। जैसे मान लीजिए कि किसी भी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन का मात्रा क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कह दें कि भाई इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कर दिया जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दो चीज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का कमी भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर किसी वस्तु में हम इलेक्ट्रॉन को कम कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। किसी भी चीज को अगर इलेक्ट्रॉन में कमी कर दिया जाए तो बताइए पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव चार्ज होगा। सही बात है, जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान से सुने पहले। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम कितने नंबर पे आता है, आता है ना। इसमें चलिए हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन हैं। अब ध्यान से सुनिए,
अब मान लीजिए जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ठीक है, तो ये होगा 2, 8, 1। ऐसे हम लिख रहे हैं, 1:2, 2:2 भी लिख सकते हैं आप लोग। 2, 8 और 1 होता है ना इस तरह करके। तो अगर 1 है तो इसको क्या कर रहे हैं, हम हटा दे रहे हैं, 1 को हम हटा दे रहे हैं। तो जब हम 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दिया जाएगा तो अब बताइए, अब क्या हो जाएगा, जो Na था वह 1 इलेक्ट्रॉन हट गया तो Na+ हो जाएगा। इस Na+ में अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, पहले 11 था अब हो गया 10। लेकिन प्रोटॉन का संख्या क्या हटा, नहीं हटा। वो कितना है, ते भारी हो गया कि नहीं है, मतलब इसके अपेक्षा ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर सोडियम पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज आएगा, प्लस। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट में, ठीक है ना, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है, ऐसे सॉरी, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और निकलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी रीजन क्या है इलेक्ट्रॉन को निकलने का, हम बता रहे हैं। क्यों नहीं प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता है, सुनिए, उसको भी जान लीजिए। मान लीजिए कि नाभिक है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। अगर मान लीजिए कि यहां पर इसमें एक बंधन काम करता है जिसको बोलते हैं नाभिकीय बल, नहीं जी, नाभिकीय, ठीक है, न्यूक्लियस फोर्स। यहां पे जो नाभिकीय बल होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब प्लस जो प्रोटॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, मतलब 1000 से ज्यादा गुना ज्यादा होता है ना। इसी वजह से प्रोटॉन जो है बाहर नहीं निकल पाता है। अब बाहर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। और ये नाभिकीय बल बहुत खतरनाक बल होता है, कई प्रकार का बल होता है, चुंबकीय बल होता है, नहीं होता है, और फिर से क्या होता है, विद्युतीय बल होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है, इसको जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बिल्कुल कस करके पकड़ा रहता है, इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं ले। और जब भी हम हटाते हैं क्या हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन हटाते हैं। सेम टू सेम इसको देखिए, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। इसका उदाहरण अगर मान लें तो क्या, हम कौन सा उदाहरण लेके चले, क्लोरीन ना। तो क्लोरीन के लिए अगर लेके चले, देखिए तो सब लिख लीजिएगा। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 8, ठीक है। इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन है 17, प्रोटॉन है भी 17। लेकिन इस समय इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। इसमें हाँ प्लस और एक जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो अब स्थिति क्या हो जाएगा, अब स्थिति हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 18। अब प्रोटॉन का संख्या क्या हो जाएगा, 17 का 17 ही बना रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो क्लोरीन जो न्यूट्रल था, जो जिस पर नेट चार्ज 0 था, अब उसमें क्या होने लगेगा, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज होने लगेगा। पॉजिटिव क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना, उसमें वो इलेक्ट्रॉन जुटा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिए, प्लस चार्ज लिख लीजिए, वहाँ माइनस चार्ज लिख लीजिए। चार्ज कितने पर, चार्ज का अवधारणा किसके आधार पर दिया जाता है, हाँ इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो यह जो लिखे हैं वो इसके लिए लिखे हैं, और ये जो दोनों लिखे हैं इसके लिए लिखे हैं, ध्यान रहे। नहीं जी, ये जो दोनों लिखे हैं इसके लिए लिखे हैं, और ये जो दोनों लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं, ये Cl- के लिए लिखे हैं, ठीक है। Cl, हाँ पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, नहीं इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉन का
क्या होना, जुड़ना, सिंपल सा भाषा में। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तुरंत माइनस वाला क्या भारी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन का दाब दिया तेल हाँ इसको लिख लीजिए। ये हम समझा रहे हैं, ठीक है, फिर से एक दिन पूरा लिखवा भी देंगे, है ना। पहले आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि भाई चार्ज क्या होता है, कब प्लस में होता है, कब क्या होता है माइनस, ये जानना पड़ेगा ना। अभी नहीं पूरा एक बार छपवाते रहें लिखवाते रहें तो उस तरह का काम हो गया। हाँ सब लिख लीजिए, कुछ छोड़ना नहीं इसमें, क्या छोड़ने वाला क्या इसमें, कुछ छोड़ना नहीं। अच्छा इसको बताइए, अगर समीकरण के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। Na को एरो दे देंगे और Na क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, समझ में आ रहा है ना, प्लस का एक इलेक्ट्रॉन है ना। अगर इसको लिखना होता है तो कैसे लिखेंगे Cl को, तो Cl में अब प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले ही जोड़ देंगे, तब जाकर के क्या बनेगा Cl, समझ में आ रहा है ना, इस तरह। तो ये भी लिख लीजिएगा, इसके लिए समीकरण है और उस विनाश के लिए समीकरण, इस तरह भी लिख सकते, कोई बात। अच्छा इलेक्ट्रॉन का आवेश के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, उसी को इसी लगले लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो नाभिक बनाए हैं ना वहीं पर लिख लीजिएगा इंफॉर्मेशन। जैसे इलेक्ट्रॉन का नहीं क्या आवेश, बहुत बढ़िया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कूलम क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, आवेश का। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19। तो कौन बताएगा प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश बताइए। ये पता है ना, 11 क्लास में पढ़े हुईएगा आप लोग, पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री में भी पढ़े हुईएगा। जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही ना प्रोटॉन का आवेश होता है। साधारण में हम इसको -1 इसको +1 चार्ज दे देते हैं, लेकिन कूलम में कितना होता है -1, ये सब याद करने वाला चीज आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। -1.6 × 10⁻⁻19 और प्लस वाले का चार्ज कितना होता है, उतना ही होता है, बस ये किस में हो जाता है, प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलम, वो माइनस में होता है, किस में होता है, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का, इसको हम शॉर्टकट में पता है क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं QE लिखते हैं, मतलब किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसको हम क्या लिखते हैं, QP लिखते हैं, मतलब किसका आवेश, प्रोटॉन का आवेश। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का क्या, द्रव्यमान। कोई बताए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत बढ़िया, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ये क्या होता है, मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। 9.1 × 10⁻31 kg, सब याद करने वाला चीज है, ठीक है। अच्छा एक चीज और हम बताए थे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो लेकिन होता कितना है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का बहुत ज्यादा गुना होता है, बहुत हैवी होता है, किसके तुलना में, इलेक्ट्रॉन। तो कितना होता है, कितना गुना होता है, देखो हम बता रहे हैं, उसको भी लिख लीजिएगा यहीं पे एक पॉइंट बस।
कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है माने me होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, सॉरी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, नहीं जी, जो किसका द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का, वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना कितना होता है, समझ में आ रहा है? मतलब मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर 1 kg का है ना, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान सीधे क्या होगा, 1837 kg होगा। बताओ क क्विंटल, नहीं जी 18 क्विंटल से ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 100 से भाग देंगे तो 100 किलो का 1 क्विंटल बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का कितना गुना होता है, 1800। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है, +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, हाँ 9.1 गुणे 10 के पावर -31। सब लिखिए, लिखा गया सब, लिखिए जल्दी से लिखिए। अब देखेंगे कूलम वगैरह क्या होता है। तो आप लोग विद्युत धारा के बारे में जानते हैं, विद्युत धारा का फॉर्मूला जानते हैं, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, हाँ आवेश बटा द्रव्यमान नहीं होता है, आवेश बटा समय होता है। ठीक है, आवेश बटा किसका, विद्युत धारा। ठीक है ना। अब हम देखेंगे भाई इसमें किसी कोई डाउट, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज जो है ना, जिस तरह द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वीय फील्ड जो स्टार्ट होता है, गुरुत्वीय क्या बोलते हैं, क्षेत्र, उसी तरह चार्ज की वजह से क्या स्टार्ट होता है, विद्युतीय क्षेत्र। चाहे चुंबकीय क्षेत्र भी हम क्या कर सकते हैं उत्पन्न, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं पढ़ना हमको, ठीक है। और चार्ज क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है किसमें, विद्युतीय क्षेत्र में। जिस तरह द्रव्यमान किसमें आता है, गुरुत्वीय क्षेत्र में आता है, तो आकर्षित होता है, विक्षेपित हो जाता है, उसी तरह ये भी होता है। और हम पढ़े हैं कि भाई संकल्पना क्या अवधारणा है, चार्ज किस तरह उत्पन्न होता है। तो हम कहे हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो उस पर धनावेश हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन उतना ही ना है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। सब कहानी इलेक्ट्रॉन का ही है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन तो उतना ही ना है, तो प्लस चार्ज हो जाएगा। और नहीं निकालेंगे तो सही रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे आवेश देखे, प्रोटॉन पे आवेश देखे, द्रव्यमान में क्या तुलना होता है, हम देख रहे हैं भाई 1837 गुना होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1837 गुना होता है। तो और ज्यादा एक दूसरे से आकर्षित रहेगा ना, तो निकलेगा प्रोटॉन, नहीं निकलेगा। ऊपर से नाभिकीय बल अलग लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हम प्रोटॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना सुविधाजनक जानते हैं, प्रोटॉन दिक्कत होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे हम लोग जानेंगे। कितना समय हो गया देखिए, तो ज़्यादा समय हो गया है, 5 मिनट का। चलो तो 2 मिनट और अधिका बस देख लो, है ना। एक फार्मूला होता है, आगे लिखिएगा आप लोग, विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, फार्मूला याद करते हुए चलिए। ये सब याद करने वाला है कि इसका भी कोई एथी है सॉल्व करने का तरीका नहीं ना, माने है उसको सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन ये जो है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सब जगह समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। याद करने वाला है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, अगर नहीं याद होगा तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, वो नहीं, ये भी कंसेप्ट ध्यान रखने वाला चीज है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। याद हो गया, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा। अगर हम कहें कि भाई बात किसका हो रहा है इस चैप्टर में, कोई बताए हमें, आवेश का हो रहा है। बात किसका हो रहा है, तो बताइए आवेश बराबर क्या होगा, आवेश बराबर निकालिए क्या होगा। आवेश बराबर, बहुत बढ़िया, विद्युत धारा गुणे, बहुत अच्छा, विद्युत धारा गुणे समय। ये सब याद करते हुए चलिए आप लोग। बराबर विद्युत धारा को किस में नापते हैं, एसआई मात्रक। हम आवेश का क्या देख रहे हैं, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक के बारे में पढ़े हैं ना, एमकेएस, एफपीएस, पता नहीं क्या क्या मात्रक होता है।
तो एसआई मात्रक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसका एसआई मात्रक? आवेश के बारे में। अरे कूलम्ब आया था ना, जानना पड़ेगा ना कूलम्ब क्या है, तो वही समझा रहे हैं। विद्युत धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर में। विद्युत धारा को किस में नापते हैं? तो हम लिख देंगे भाई एम्पियर का होता है ए, गुणे समय को किस में नापते हैं बताइए? सेकेंड में। नहीं जानते आप लोग? समय को नापते हैं सेकेंड में, तो हो जाएगा एस, मतलब मात्रक हो जाएगा एस। ए डबल एस नहीं, एस में गधा हो जाएगा। समझा रहा ना, एक ही एस रहने देना, ठीक है, दो एस मत लगा देना। तो ए एस, और इसी ए एस को बोलते हैं कूलम्ब। इसको सूचित करते हैं किससे? समझ में आ गया कूलम्ब क्या है? कूलम्ब है आवेश का एसआई मात्रक, और किससे किससे मिलके बना है? एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर माने विद्युत धारा मापेंगे, एम्पियर विद्युत धारा देख लेंगे भाई कितना एम्पियर का आ रहा है, फिर समय नाप लेंगे भाई कितना समय तक आ रहा है, ठीक है। और दोनों को जब गुणा करेंगे तो जितना आएगा तो उसको लिखेंगे एएस। एएस लिखना हमको उतना अच्छा नहीं लगता है, एम्पियर गुणे सेकेंड ना, उसके हम क्या नाम दे देंगे? कूलम्ब। उसको बोलेंगे कूलम्ब, और वही कूलम्ब होता है। मतलब ये लिखा है एम्पियर गुणे सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड। समझ में आया? आवेश ते होता है, ठीक है ना। तो कूलम्ब क्या होता है? मात्रक होता है किसका? आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, याद रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है, और भी तमाम तरीका का 2-4 मात्रक होता है, उसको हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं ना? ठीक है, हम क्लास अपना ओवर करते हैं। अब बाकी आप लोग उसको याद करके आइएगा, ठीक है ना, जो हम ये डाटा लिखवाए हैं इसको याद करके आइएगा।